दिसंबर की सर्दी के बीच शनिवार का दिन यूपी की सियासत का पारा हाई करता हुआ नजर आया। सियासत का टेम्परेचर उस वक्त बढ़ा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में मुलाकात हुई। शुरुआत में तो इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया था, लेकिन जैसे ही इसके मायने निकलकर सामने आए, तरह तरह की बातें होने लगी। दरअसल 2022 में कई राज्यों में हुए चुनाव के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस इस वक्त साल 2024 लोकसभा चुनावों पर है। ये भी सब जानते हैं कि केंद्र तक पहुंचने के लिए यूपी के रास्ते से ही होकर गुजरना पड़ता है, लिहाजा बीजेपी ने अभी से होमवर्क करना शुरू कर दिया है। खबर मिली है कि यूपी बीजेपी में कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। पिछले काफी वक्त से ये चर्चा थी, लेकिन अब जब पीएम और सीएम की मुलाकात हुई तो इन खबरों पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर ही यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें, पीएम और सीएम से पहले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में शनिवार को पीएम और सीएम की मुलाकात ने कई तरह के सवाल खड़े किए, जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं, लेकिन बहुत जल्द मिलने की उम्मीद है। सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, खबर ये भी है कि सीएम योगी कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इन सब के बीच बीजेपी की नई टीम को लेकर चर्चा होगी। आपको बता दें, बीजेपी आलाकमान अभी से लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गया है। भले ही नरेंद्र मोदी पीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हो और जनता साफ शब्दों में कह रही हो कि साल 2024 में भी पीएम मोदी ही होंगे, लेकिन बीजेपी मेहनत करना नहीं छोड़ रही। किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय बीजेपी आलाकमान लगातार नए नए फैसले ले रहा है ताकि चुनावों को मजबूती से फतेह किया जाए। आपको बताते चले, नई टीम का आधिकारिक तौर पर ऐलान जनवरी 2023 में हो सकता है। दिल्ली में पीएम मोदी से हुई मुलाकात का जिक्र सीएम योगी ने अपने ट्वीट में भी किया है। ट्वीट करते हुए सीएम योगी लिखते हैं, राष्ट्र सेवा में सतत समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हृदय तल से आभार प्रधानमंत्री जी। इससे पहले एक और ट्वीट में सीएम योगी ने पीएम का आभार व्यक्त किया था। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा था, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 81 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को दिसंबर 2023 तक मुफ्त अनाज प्रदान करने का निर्णय अभिनंदनीय है। इस कल्याणकारी निर्णय हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। योगी के इस ट्वीट से आप समझ ही गए होंगे कि आखिर केंद्र की मोदी सरकार ने क्या फैसला लिया है। चलिए आपको विस्तार से ये भी समझा देते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज दिए जाने पर बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि सरकार ने देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में मिलने वाले राशन की योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला ये लिया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, खाद्य सुरक्षा दी जाती है, ये अब मुफ्त में, पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर में लगभग 81.35 करोड़ लोग जो खाद्य सुरक्षा के नियम के अनुसार अभी तक पैसे देके सब्सिडाइज फूड ग्रेन लेते थे, अब ये जो अन्नदाता योजना के तहत 35 किलो जिन परिवारों को मिलता है उनको 35 किलो मुफ्त में मिलेगा। बाकी लोगों को जो 5 किलो अनाज पहले सब्सिडाइज दरों पर मिलता था, 1 साल के लिए अब उनको मुफ्त में वो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र की सरकार के ऊपर जो फूड सब्सिडी या अलग अलग प्रकार से जो खर्च आता है उसको अब बढ़ाकर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। तो 2 लाख करोड़ रुपए अब केंद्र सरकार पूरा खर्चा अपने ऊपर लेगी खाद्य सुरक्षा नियम के अनुसार, और लोगों को अब कुछ भी पैसा भुगतान नहीं करना पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी के तहत जो अनाज उनको मिलता है वो आगे चल के 1 वर्ष की अवधि के लिए दिसंबर 2023 तक पूरी तरीके से मुफ्त लोगों को मिलेगा। यही वजह है कि सीएम योगी पीएम मोदी के इस फैसले की तारीफ करते हुए नजर आए। आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर